नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज जालौन पर आज शख्सियत विशेष में मेहमान हैं उप जिलाधिकारी के तौर पर चयनित किए गए विनोद कुमार जी। जालौन जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र के उदौतपुरा गांव के रहने वाले हैं। देखिए खास मुलाकात विनोद कुमार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सपना वो भी जिनके माता पिता देखें और वो माता पिता का सपना उनके बेटे अगर पूरा करें तो वाकई में सफलता उन्हीं बच्चों के कदम चूमती है। आज द न्यूज़ जालौन पर एक खास मेहमान है। मेहमान का नाम है विनोद कुमार दौरे। जालौन ज़िले के जालौन कोतवाली क्षेत्र के उदौतपुरा गांव एक छोटे से परिवार से जन्मे इस युवा ने गांव का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, अपने ज़िले का ही नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों का भी गौरव बढ़ाया जिनके साथ वो बचपन में खेलता था, पढ़ता था और आगे बढ़ता। उनके कुछ दोस्त हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे हम आपको विनोद कुमार जी से। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी सफलता का राज क्या है, उनकी सफलता के पीछे की प्रेरणा क्या है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम अपने दर्शकों को सीधे रूबरू कराते हैं विनोद कुमार जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। हमें ये बताइए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका पारिवारिक परिचय क्या है। पहले ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा नाम विनोद कुमार है। मैंने वर्ष 2015 में बीटेक किया था। उस समय मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग थी। इसके बाद मैंने कुछ समय तक जॉब करी प्राइवेट सेक्टर में, एंड देन मैंने सोचा कि सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, और फिर मैंने दिल्ली में तैयारी की, और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था जैसे आपने बताया जी। तो इसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया चौथे अटैम्प्ट में। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रारंभिक शिक्षा आपकी इसी गांव में हुई है या कहीं और हुई है? जी, यहीं जो प्राथमिक पाठशाला उदौतपुरा है जी, मैं यहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, उस समय बचपन के दिन से जब आप पढ़ लिख कर आगे गए तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप इस पद पर आसीन हो पाएंगे? मैं तो अभी भी यही नहीं सोच पा रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं पिछले जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं उन सबसे कह रहा हूँ कि आप फिर से रोल नंबर चेक कर लो, मेरा ही है किसी और का है। तो सफलता है तो ऐसा लगता है किसी किसी को, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी है। मैं खुश हूँ बहुत, थैंक यू। अच्छा, आप एक बहुत साधारण से परिवार से हैं। आपके पिता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक इंटर कॉलेज में थे, शेखपुर बुजुर्ग इंटर कॉलेज में थे, और उन्होंने उस माहौल में रह के, यानी उस परिवेश में रह के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज आपने उनका वो सपना पूरा किया जो शायद ही बहुत कम माँ बाप देखते हैं। तो ऐसे में अपने पिता के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है तो मेरे फादर ही रहे हैं। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है तो माँ बाप प्रेशर बनाने लगते घर से, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है, पैसे बर्बाद कर रहे हो, फलाना ढिमाका का जो भी है। लेकिन मुझे ये कभी सुनने को मिला ही नहीं पिछले 4-5 साल से, जब तक मैं तैयारी करता रहा हूँ। और इसके बाद मैंने जो 4 फेलियर्स दो पिछले से देखे जो मैंने, उनमें भी मुझे कभी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि मुझे फैमिली प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, ना मम्मी की साइड से, ना पापा की साइड से, किसी की भी साइड से नहीं। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट था। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने 4 बार आप फेलियर रहे हैं, और 4 बार उस समय का दौर, वो दौर आपको किस तरीके से प्रेरणा देता था, या आपको डिमोशन की ओर धकेलता था, या आपको कभी कभी ये लगता था क्या कि छोड़ो यार बहुत हो गया, अब जहाँ हैं बीटेक किया हुआ, सिविल इंजीनियर हैं, निजी क्षेत्र में जाएंगे, अच्छा सा पैसा मिलेगा, पैकेज भी अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद कैसे? मुझे लगता है कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। जी। पिछली बार भी जब मेरा नहीं हुआ तो तभी मैंने सोचा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए मूव करूँगा, और मुझे लगा था कि इस बार अगर नहीं होता है तो मैं निश्चित ही परमानेंट तरीके से कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी में पढ़ाना शुरू कर दूँगा। लेकिन इस बार हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। और जो मेरी प्लानिंग, जिसे प्लान भी कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो मैं बच गया उससे, और मेरा यहीं पे सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से आप 4 बार फेलियर हुए हैं, उसके बाद चौथी बार में आपने जो है अटेम्प्ट को हासिल किया है। बहुत से युवा हमने देखे हैं कि जो पहली या दूसरी बार में ही जब फेलियर होते हैं या वो फेल हो जाते हैं तो वो हताशा की ओर भागते हैं, और कभी-कभी वो ऐसा आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में आज के युवा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी तैयारी कर रहा है, मेरे पास एक बहुत ही दोहा है जो मैंने अपनी फिलॉसफी में शामिल किया है। वो कबीरदास का एक दोहा है। जी। अ,
क्या है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं मैं याद करता हूँ। जी धीरे धीरे रे मना, जी धीरे से सब होए, जी माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो थोड़ा परसिवरेंस के साथ काम करें, धैर्य बनाए रखें, समय आएगा तो सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि जैसे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं स्टडी पीरियड में, उनको संगत भी कभी कभी अच्छी मिल जाती है, कभी कभी संगत उनको गलत दिशा की ओर ले जाती है, तो वहाँ पर उनका ध्यान भटक जाता है, अपने लक्ष्य की ओर वो जाते हैं, वो लक्ष्य उनका वहाँ से हासिल होना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा मूल मंत्र जो हम आप अपने युवाओं को देना चाहें? देखिए, पीयर ग्रुप का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जी। तो मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो समान उद्देश्य वाले लोगों से मिलते रहिएगा। जो सिलेक्टेड हैं वो, या जो नहीं हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिलते रहिएगा। आप देखेंगे कि वो भी उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सिमिलरिटी मैच होती है तो मुझे लगता है कि इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप आलतू फालतू की चीज़ों से बच जाते हैं और अपना जो मेन टारगेट है उस पर फोकस रह जाते हैं। तो दोस्त बहुत सावधानी से बनाएं और ऐसे ही लोग बनाएं जो आपके साथ की तैयारी करने वाले हों। जैसा कि मैंने पहले कहा, समान उद्देश्य वाले दोस्तों को बनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, अब आप ने वो मुकाम हासिल कर लिया है और अब आप एक जिम्मेदार पद पर पहुंचेंगे, और उसके बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली हैं? देखिए सर, मुझे अभी तो पता नहीं सर्विसेज में क्या क्या होगा। एक आकर्षण है जिसके चलते मुझे भी ये चीज़ पसंद है कि मैं ये करूं। लेकिन अब जैसे मैं ज्वाइन करूंगा उसके बाद मुझे पता है, जहाँ तक जो सोशल वर्क की बात है, जो ड्यूटीज़ जो मुझे पता है, जैसे जहाँ से मैंने पता करी है, जैसे दोस्तों के थ्रू जाना हो या नेट के थ्रू जाना हो, तो मुझे लगता है जो भी मेरे दायित्व होंगे मैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और सोसाइटी जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मुझे लगता है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो निश्चित तौर पर विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आज के युवाओं के लिए खासकर उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि आप अगर अपने दोस्त भी बनाएं तो उस फील्ड में समान उद्देश्य वाले दोस्त बनाएं, क्योंकि उनका भी लक्ष्य वही होना चाहिए जो आपका लक्ष्य है। कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए भी संदेश है जो युवा हताश होकर आत्मघाती कदम उठा लेते थे और ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठते थे। अब ऐसे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए, अब हम उनके दोस्त से रूबरू करा रहे हैं, आपको दोस्त से बात कराएंगे कि उनके बचपन का दोस्त और वो माहौल कैसा था, और आज अब जब उनका दोस्त जो है सक्सेस हुआ है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नदीम है जी जालौन का रहने वाला हूँ। जी इनसे बहुत पहले मिले थे हम। जी तो ये पहले जो जॉब करते थे दिल्ली में शायद, जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके। और इनने एक साइकिल बनाई थी शायद इलेक्ट्रॉनिक, जी तो मैं खुश हुआ था और मेरे पास ये आते थे। जी और आज जब हमने सुना है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैंने फिर इनसे पूछा, हमने कहा आ जाएँ आपके पास, तो इन्हें बोला ठीक है आ जाएँ। तो मैं आया इनसे मिलने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे भाई बने हैं। बहुत खुश हैं। थैंक यू। कहीं ना कहीं एक दोस्ती भी बड़ी अजीब चीज़ है। कहते ना कि दोस्ती पहले कृष्ण और सुदामा की हुआ करती थी, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आजकल ज़्यादातर दोस्त स्वार्थी मिलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनका मतलब जैसी सिद्ध होता है और वो पतली गली से निकल लेते हैं। लेकिन नदीम भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि दोस्त अगर कामयाब हुआ है तो निश्चित तौर पर कामयाबी ये उनकी कामयाबी है। द न्यूज़ जालौन पर आज इतना ही। मिलते हैं कल फिर नई सक्सेस के साथ। नमस्कार।